पन्ना में शराब की मनमानी बिक्री, ठेकेदार के एकाधिकार से उपभोक्ता परेशान, राजस्व को भी लग रहा चूना। खबरों के प्रायोजक हैं महारानी दुर्गा राजलक्ष्मी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, जहां आपके बच्चों को मिलेगी अच्छी शिक्षा। पता गांधी चौक के पास पन्ना। पन्ना शहर में शराब की बिक्री को लेकर उपभोक्ताओं में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। शहर की सभी दुकानों का ठेका एक ही व्यक्ति के पास होने के कारण ठेकेदार द्वारा मनमानी दर पर शराब बेची जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार दुकान में शराब की कीमतें अधिकतम खुर्दा मूल्य MRP से काफ़ी अधिक वसूले जा रहे हैं, जिससे शराब खरीदने वालों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। उक्त घटना का वीडियो एक बार फिर सोशल मीडिया में वायरल हुआ। उपभोक्ताओं का आरोप है कि इस एकाधिकार का फायदा उठाते हुए शराब दुकानदार न केवल अधिक दाम वसूल रहे हैं, बल्कि दुकानों पर रेट लिस्ट भी प्रदर्शित नहीं की जा रही है। पारदर्शिता की कमी और मनमानी कीमतों के चलते उपभोक्ताओं का यह भी पता नहीं चल पाता है कि वे सही कीमत पर शराब खरीद रहे हैं या उन्हें ठगा जा रहा है। इस स्थिति में न केवल उपभोक्ताओं में असंतोष बढ़ रहा है, बल्कि राजस्व को भी भारी चूना लग रहा है। वहीं इस पूरे मामले का विरोध युवा नेता जितेंद्र सिंह जाटव ने कहा है कि MRP से अधिक पर शराब बेचने से होने वाला अतिरिक्त मुनाफा सीधे तौर पर ठेकेदार की जेब में जा रहा है, जिससे सरकार को मिलने वाले टैक्स की चोरी हो रही है। यदि शराब MRP पर बेची जाती है तो उस पर लगने वाला पूरा टैक्स सरकार को प्राप्त होगा, लेकिन अधिकतम कीमत पर बिक्री से इस टैक्स में सेंध लग रही है। पूर्व में शहर के कई निवासियों ने इस मामले पर प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया था, मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई। लोगों का कहना है कि इस मनमानी पर तत्काल रोक लगाई जाए। प्रशासन को शराब दुकानों पर रेट लिस्ट लगाना अनिवार्य करना चाहिए और नियमित रूप से इन दुकानों की जांच करनी चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि शराब MRP पर बेची जा रही है या नहीं। नमस्कार साथियों, मैं आपका भाई और बेटा डॉक्टर जितेंद्र सिंह जाटव। बहुत दिनों से हमारे पास शिकायतें आ रही थी। सभी साथी कह रहे थे कि शराब के विषय पर मैं अपनी बात रखूं। तो सबसे पहले मैं यही बात रखता हूं कि शराब वो चीज है जिससे आपका घर परिवार और आपके बच्चों का भविष्य खत्म होता है। हमारे समाज का बहुत सारा पैसा शराब में जाता है। तो मैं एक बार अपील आप सभी से करूंगा कि आप शराब छोड़िए, नशा छोड़िए। और दूसरी बात ये थी कि हाँ, ये सच है कि पन्ना में जो एक ही पूरे जिले में शराब का ठेका जिस ग्रुप ने लिया है वो MRP से बहुत ज्यादा रेट पर शराब की बिक्री कर रहा है। 30 से 40 रुपए, 50 रुपए अधिक ले रही है, अधिक लेकर ये बिक्री कर रहे हैं, क्योंकि हमारे देश में कानून और संविधान लागू है। हम हमेशा संविधान और कानून की बात कहते हैं। तो MRP से अधिक रेट पे कोई सामान बेचना, इसका मतलब होता है कि आप टैक्स चोरी कर रहे, सरकार को धोखा दे रहे। शराब महंगी हो जाए, कितनी महंगी हो जाए, MRP पे बेचेंगे आप तो वो पैसा सरकार को टैक्स में जाएगा। वो बहुत हमारे देश में और प्रदेश में बहुत कुछ विकास के कार्य शराब की दम पर चलते हैं, क्योंकि शराब के माध्यम से जो सरकार को कमाई होती है उससे विकास के काम होते हैं। लेकिन ये पन्ना का जो ठेकेदार है ये लगातार यहाँ के लोगों को, जिले के लोगों को लूटने का काम कर रहा है। MRP से ज्यादा शराब बेची जा रही है, इससे लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। मैं शासन प्रशासन और माननीय जिला कलेक्टर महोदय से निवेदन करूंगा कि जैसे हमारे जबलपुर जिले के कलेक्टर महोदय ने इस संबंध में बड़ी कार्रवाई की थी, मैं यहाँ भी चाहता हूँ आबकारी अधिकारियों से, जिले के शासन प्रशासन के लोगों से कि आप लोग इस संबंध में कार्रवाई कीजिए, क्योंकि MRP से ज्यादा शराब 50-50 रुपए अधिक, 100-100 रुपए अधिक लेकर ये शराब की बिक्री कर रहे हैं। ये जिले के लोगों का शोषण हो रहा है। इस शोषण का मैं विरोध करता हूं पूरी तरीके से, क्योंकि देश में कानून और संविधान लागू, हर व्यक्ति को कानून और संविधान का पालन करना पड़ेगा। जो नियम है उनको फॉलो करना पड़ेगा। शराब की दुकानों पर रेट लिस्ट लगानी पड़ेगी और MRP पे शराब बेचिए, मैं यही कहूंगा। और इस संबंध में मैं माननीय जिला कलेक्टर को भी पत्र लिखूंगा कि इस विषय में जांच कराई जाए, क्योंकि बहुत लोगों की हमारे पास शिकायतें आ रही हो। हमसे लोग चाह रहे थे कि हम इस विषय पे अपनी बात रखें। तो मेरे साथियों, आपसे मैं यही अपील करूंगा कि शराब पीना छोड़िए, क्योंकि इससे आपका तन, धन, शरीर, हर चीज की हानि होती है, आपके परिवार का भी नुकसान होता है। लेकिन फिर भी शराब विक्रेताओं को भी ध्यान देना चाहिए कि जब देश में कानून और संविधान लागू है तो MRP पे रेट पे ही बिक्री करनी चाहिए। और आप ऐसा नहीं करेंगे तो इसके लिए हम लोग कार्रवाई करेंगे, क्योंकि शासन प्रशासन इस विषय पे हम उनको पत्र भी लिखेंगे और उनके संज्ञान में भी बात लाएंगे। धन्यवाद।